इंदौर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री राम मंदिर अवंतिका नगर संगम नगर में श्री श्री 1008 श्री बालक दास जी महाराज के मंदिर पर भक्तों का तांता लगा नजर आया, जहां भक्तों ने गुरु श्री बालक दास जी महाराज जी का आशीर्वाद दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। शिष्य हार फूल वस्त्र दक्षिणा देकर गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए तत्पर थे। वहीं गुरु जी के द्वारा सभी भक्तों को स्वल्पाहार की व्यवस्था के साथ भगवान श्री राम दरबार हनुमान जी का फोटो देकर साथ ही नुक्ति प्रसाद देकर सभी भक्तों को ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए सावन मास की बधाई दी। गुरु परंपरा और शिष्यों का गुरु के प्रति आदर और समर्पण, ये हमारे भारतीय सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। जब शक्ति का, अध्यात्म का, शिक्षा का संचार नई पीढ़ी की ओर मतलब शिष्यों में होता है, तब गुरु अपने सभी शक्तियों के साथ उन्हें जीवन के जितने भी चुनौतियां हैं, आह्वान हैं, उनको पूरा करने के लिए तैयार करते हैं। आज महंत श्री बालक दास जी महाराज, जिनका वैसे तो वर्ष भर में से 8-9 महीने का समय बद्रीनाथ और केदारनाथ में रहता है, बहुत वर्षों के बाद उन्होंने हम सभी भक्तों को ये शुभ अवसर दिया है कि आज इस राम मंदिर में हम गुरु पूजन का कार्यक्रम सहर्ष संपन्न करवा रहे हैं। हम तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रेरणा गुरु की है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की शक्ति है। हमारे कहते भी हैं ना, ध्यान तन मन धन सेवा समर्पित होती है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। आप सबके जीवन में भी गुरु की कृपा प्राप्त होती रहे। हम महंत श्री बालकदास जी के चरणों में सादर नमन करते हैं कि हमें सशक्त करें, सुसज्ज करें कि हम अच्छे समाज की नींव रख सकें। मेरे परम आदरणीय गुरुदेव का मुझे आज यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जैसा कि मेरी बड़ी बहन ने अभी बताया आपको कि यह आशीर्वाद हमें लगभग 14-15 साल बाद मिला है। परम आदरणीय गुरुदेव हमेशा केदारनाथ जी या बद्रीनाथ जी की ऊपर गुफाओं में ही विचरण करते हैं और भगवान हनुमान जी का और श्री राम जी के दरबार का यह जो सुंदर मंदिर बना है, यहाँ पर गुरुदेव सदैव यही प्रेरित करते हैं कि तुम लोग राम नाम उच्चारते रहो। राम नाम ही जो है तुम्हारी नैया पार लगाएगा। राम के बिना कुछ नहीं होना। पर गुरु ही मार्ग प्रदर्शित करते हैं और उन गुरु की मार्ग के चरणों पे हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें यहाँ पर कुछ सेवा करने का भक्तों के साथ साथ में आदरणीय बजरंगबली भगवान और राम जी भगवान की भी हम लोग सानिध्य पा रहे हैं परम आदरणीय गुरुदेव के साथ। आने वाली पीढ़ी के लिए जिस तरीके से गुरु परंपरा चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेश के अंदर स्कूलों में छुट्टियां कैंसिल करी हैं और यह परंपरा को एक वैदिक परंपरा के रूप में उन्होंने प्रारंभ करना चालू किया है। क्योंकि 5 सितंबर अंग्रेज़ों द्वारा जो शिक्षा दिवस मनाया जाता था, हम लोग ये हमारी मूल भाषाएं भूल रहे हैं। उसी को लेकर यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और यह प्रेरणा जो है उन्हें कहीं ना कहीं पे उनके ही गुरु ने दी होगी, तभी यह प्रेरणा उन्हें मिली है और हम लोग उसी पे कार्य कर रहे हैं। जय श्री राम। जय। मैं अनूप शुक्ला, परशुराम सेना, मध्य प्रदेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरु परंपराम। देखिए, आज के दिन सारे शिष्यगण और गुरु लोग भी एक उचित शिष्य की तलाश में रहते हैं। हर गुरु ये चाहता है कि उसको योग्य शिष्य मिले। उसी प्रकार हर शिष्य ये चाहता है कि हमें उचित गुरु का मार्गदर्शन मिले। आप सुंदरकांड की एक चौपाई देख लें। कामस्तन कुछ साधन नाही, प्रीति निपत सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोस अनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो जिस प्रकार हमारे जीवन में कोई पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक के रूप में एक जो भी व्यक्ति आता है जो हमसे कुछ ज़्यादा ज्ञान रखता है, वही हमारा गुरु होने की संभावना प्रकट करता है। वही गुरु से हमारा मार्ग और पथ प्रशस्त होता है। इसी प्रकार संसार में गुरुकुल परंपरा ये केवल सनातन धर्म की और वैदिक धर्म की परंपरा चली आ रही है, जिसमें श्रुति स्मृति पुराणोक्त सब चीज़ें धारण की जाती है। ये परंपरा सनातनी है और ये चलती रहना चाहिए। परंतु इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगर आप देखेंगे वर्तमान में, तो संगीत के जो शिक्षा जगत है उसमें नाड़ा या गंडा बांधा जाता है और गुरु उनको संगीत की शिक्षा देता है। वहीं पर आपको गुरु परंपरा का आभास अच्छे से होता है। परंतु आज वर्तमान में कई आश्रमों में, कई जगह सनातन आश्रितों ने
इस परंपरा को जीवित रखा है। और आज हम देखते हैं कि गुरु अपने बुजुर्ग अवस्था में अपने शिष्य को स्थान दे देता है और ये परंपरा आगे चलती जा रही है। हमेशा गुरुमुख और गुरु ब्राह्मण को ही बोला गया है, क्योंकि ब्राह्मण कोई जाति और ये नहीं है। एक ही व्यक्ति के ऊपर का भाग ब्राह्मण कहलाता है, नीचे का भाग क्षत्रिय, उसके नीचे का वैश्य, उसके नीचे का शूद्र कहलाता है। उपरोक्त अवसर पर प्रमुख रूप से मराठी समाज, ब्राह्मण समाज और अन्य समाजों के लोग गुरु भक्ति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। इस अवसर पर अनूप शुक्ला, तुषार ठाकुर, मंजूषा चौहरी, अशोक सराफ, सुभाष दुबे, सचिन मेवाड़ा, सुदेश पांडे, मोन्टू भाई, बबल जोशी, पराग भाई सहित कई लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।